एक्स्ट्रा मुद्दा नहीं बनाना चाहते। इससे पहले कि मौसम फिर से खराब हो जाए, हमें डेल्टा 1 चले जाना चाहिए। डेल्टा 1 दोस्तों मुनी, वेस और रूबिन का वर्क स्टेशन था। वहां जाकर वहां की जांच करने पर उन्हें ग्रिड पैटर्न में एक मैप दिखता है। 6 ग्रिड पे कट मार्क किया जा चुका था, यानी 7वें ग्रिड पे जाने के बाद ही कुछ हुआ होगा पक्का। इसीलिए अब कैरी, डेल्फी और ब्राइस तीनों उस 7वें ग्रिड पर जाते हैं एक बर्फ पे चलने वाली गाड़ी से, और वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है वैसे। अब लोकेशन पर ये पहुंच तो जाते हैं, लेकिन दूर दूर तक बर्फ के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब ब्राइस और डेल्फी कहने लगते हैं कैरी को कि तुमने सही मैप तो देखा था ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर भी ये लोग पैदल चलकर आसपास देखने लगते हैं कि शायद कुछ मिल जाए, और कैरी कहती है कि यहाँ की बर्फ के साथ छेड़छाड़ हुई है, इस जगह को खोदा गया है और यहाँ से उन्हें जो कुछ भी मिला फिर उन पे बर्फ डालकर छिपा दिया गया है। तभी अचानक कैरी बर्फ के नीचे धंस जाती है। दरअसल वहाँ पे एक सुरंग जैसा बना हुआ था और उस सुरंग में खून के निशान होते हैं दोस्तों। प्राइस गाड़ी से रस्सी लाकर सुरंग में लटका देता है और उसे पकड़कर फिर नीचे उतरता है। तभी इन्हें एक कार्गो एयरप्लेन का दरवाजा दिखता है, जिसे खोलकर ये तीनों अंदर जाते हैं और अंदर की रशियन वोडका को देखकर समझ जाते हैं कि ये प्लेन यूएस का तो नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये वही 1957 वाला कार्गो प्लेन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। प्लेन के अंदर के लोगों ने एक दूसरे को गोली मारकर खत्म कर दिया था। उनकी लाशें अभी भी यहीं पर हैं। यहाँ का माहौल देखकर कैरी, डेल्फी और प्राइस सारा माजरा समझ जाते हैं कि जब पायलट प्लेन को संभाल रहा था तो को पायलट अपने साथियों को मारने पीछे गया होगा और एक दो गोली के बाद उसके साथी चौकन्ने हो गए होंगे और उन्होंने भी बदले में को पायलट पे गोली चलाई। गार्ड्स और को पायलट ने एक दूसरे को मार डाला और इसमें पायलट को भी गोली लग गई होगी, जिसके बाद प्लेन बर्फ में समा गया। पर सवाल तो ये उठता है कि उन्होंने आपस में लड़ाई करी क्यों होगी। तभी दोस्तों इनकी नजर एक बॉक्स पे जाती है जिसका लॉक टूटा हुआ है और वहीं पे ताजा खून भी लगा हुआ है, जो कि शायद वेस का होगा। ताला तोड़ते वक्त उसके पैर में चोट लग गई होगी शायद, इसी वजह से वेस के पैर पे सिलाई लगी हुई है। बॉक्स के अंदर जो कुछ भी था वही लेने के लिए वो लोग आए होंगे। अब वो लोग कौन है दोस्तों, ये आगे पता चलेगा। पर यहाँ पर कैरी को बड़ा अजीब लगता है कि ये सब सुनकर प्राइस शॉक क्यों नहीं हुआ, और जब वो प्राइस को कन्फ्रंट करती है तो वो कहता है कि 2 दिन पहले किसी ने यहाँ की हिट लिस्ट के हथियारों के डीलर से कांटेक्ट किया था और जिन्होंने कांटेक्ट किया था ना, वो इस बॉक्स से मिले 6 कैनिस्टर्स को बेचने का इंतजाम कर रहे थे। पर उन कैनिस्टर्स में था क्या यह हमें नहीं मालूम, लेकिन 50वीं सदी में सोवियत ने न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज होने वाले मटेरियल छिपाए थे। अगर इस बॉक्स में उन्हें न्यूक्लियर मटेरियल मिला है तो वो खुले बाजार में जाने से किसी गलत हाथों में जाने वाला है। अब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन्हें तेज आवाज सुनाई देती है। ये जैसे प्लेन के गेट को देखने जाते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, तो अचानक बर्फ का ढेर गिरकर प्लेन का दरवाजा ब्लॉक कर लेता है और ये लोग पीछे हटकर फटाफट अपनी जान बचाते हैं। तो दोस्तों यहाँ फिर से बाहर बर्फीला तूफान चलना शुरू हो गया है। सुरंग धंस चुकी होती है और प्लेन का दरवाजा बर्फ से लॉक। तो सवाल यह आता है कि अब ये तीनों यहाँ पर कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि जल्द यहाँ जो ऑक्सीजन है वो भी खत्म